हर्जा नहीं है। मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स इन लेवल्स पे लेंगे तो जब भी बाजार टर्न होगा, जो कि होना चाहिए, वो उस समय अच्छे रिटर्न इनमें बन सकते हैं। तो आज दो स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, एक F&O का स्टॉक और एक कैश मार्केट का स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, कैश मार्केट का जो आज का स्टॉक का नाम है कंसाई नेरोलैक, जो कि अभी 590-91 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक भारत की लीडिंग पेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि लीडर है इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में, जो कि ऑटोमोबाइल्स में काम आता है। इसके अलावा भी कई सारे नए एरियाज में इन्होंने फोकस किया है, जैसे वुड कोटिंग है, एडेसिव्स है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है। कंपनी के 6 प्लांट्स है और ये कंपनी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी प्रेजेंट है। एक सॉलिड प्रोमोटर बैकिंग है इनकी। जापानीज पेरेंटेज है, जापान की कंपनी है कंसाई पेंट्स कंपनी, वो 75% हिस्सेदारी रखती है। बाकी FIS भी अराउंड 8% ओन करते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट है आदित्य बिरला सनलाइट, मिरे एसेट मैनेजमेंट, ESP। और बाकी फंडामेंटली एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का, एक नेग्लिजिबल 0.04 का डेट इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 15%। मुझे लगता है इस स्टॉक में अभी जो गिरावट चल रही है, इस दौरान इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। जैसे ही सेंटिमेंट ठीक हो गए, मुझे लगता है इस स्टॉक में हम 615 तक के लेवल देख सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। बताएं सेठी साहब, वायदा कारोबार में वायदा कारोबार का जो स्टॉक है वो एक मेटल स्टॉक है, हिंडाल्को। 455 के लेवल पे दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक में भी अपने हाइट से अच्छी खासी पिटाई हुई है बाजार के हिसाब से ही। बाकी मुझे लगता है मेटल सेक्टर आज के इस गिरावट वाले बाजार में भी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब कई 2-3 आपको फ्रंट लाइन मेटल काउंटर्स मिल जाएंगे जो अभी भी पॉजिटिव है, जैसे हिंडाल्को एक है, JSW स्टील है, फिर इवन स्टील वगैरह भी ज्यादा टूटे हुए नहीं है या नाल्को भी ज्यादा गिरावा नहीं है। तो मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स भी बिल्कुल वापस से बाउंस बैक करने को तैयार है। जब भी ये सेंटिमेंट सुधरेगा, मुझे लगता है इट विल बी लेड बाय मेटल्स। और हिंडाल्को में तो देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दोनों ही जो कमोडिटी है, दोनों की डिमांड जबरदस्त है। हाल ही में मूडीज की भी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो दुनिया भर का अब जो फोकस है, उसमें भी कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो उसके कारण से भी अच्छा लगता है। फिर आज कुछ अनाउंसमेंट भी था, इन्होंने एक छोटी कंपनी आंध्र प्रदेश में एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन वाली खरीदी है, जिससे वैल्यू एडिशन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है आज के इस गिरावट वाले बाजार में हिंडाल्को को भी खरीदना चाहिए। नेक्स्ट वीक अगर बाजार में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक अच्छे रिटर्न देना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म में टारगेट है 465 रुपए का और छोटा 450 स्टॉप लॉस। मॉर्निंग दीपांशु, तो मार्केट थोड़ा इस बात से वरीड है कि जो अनप्रेसिडेंटेड एक रेट हाइक आ गई बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड, but that is more to control inflation and Bank of England is kept the QE package going. So I think ये जो unprecedented sell-off in banks, it is most unwarranted. In India there is no such fear. RBI has indicated easy money policy and inflation in India is not the way जो market. साथ में you cannot have growth but not have inflation. तो ये दोनों चीजें हैं। On the other hand पॉजिटिव देखिए, HDFC बैंक ने एक साल के हिसाब से 50% ज्यादा ने 50% ज्यादा एडवांस टैक्स दिया। IT कंपनीज आर गाइडिंग एंड एक्सेंचर इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन द BFSI स्पेस। तो अगर एक्सेंचर गाइडेंस इंक्रीज करता है, दैट मींस बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है ये अनवारंटेड है ये सेल ऑफ। इट इज मोर टू डू विथ पैनिक सेलिंग इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ लीवरेज पोजीशन, बट आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई कंटिन्यू टू थिंक IT कंपनीज आउटलुक एंड गाइडेंस इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर BFSI स्पेस एंड हेंस मैं आपको अपना अपडेट भी दे दूं। कल आपको 2 दिन से HCL टेक, एम्फोसिस कहा था और विप्रो, तीनों अपने टारगेट हिट हो गए। HCL टेक 1185 हो गया, 1140 पे कहा था, एम्फोसिस 3350 और विप्रो है सोल्ड एट 666, जो मैंने 640 में कहा था। अब मेरे पे 2 बाय आइडियाज है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, बताएं सर। तो पहले तो लीजिए सबसे बढ़िया बैंक जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा, जो बॉटम आउट हो गया, उस पर अटकली इसलिए थी कि वो स्पंदाना स्फूर्ति पे कोई बाइंग इंटरेस्ट है, वो नहीं हुआ। एक्सिस इज लुकिंग राइट फॉर अ वेरी गुड रैली एंड इट विल लीड द बैंकिंग पैक। 701 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 686, टारगेट ऑफ 735। Again, I reiterate Wipro because now it is being included in global indices और Wipro की मैनेजमेंट और गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है। 655 से 56 से में लीजिए, 638 का स्टॉप लॉस, 695 का टारगेट। ओके, 638 का स्टॉप लॉस, 695 का टारगेट विप्रो में खरीदारी करें और 735 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक पर करनी खरीदारी। तो 2 बाजार के दिग्गजों पर भसीन साहब का है भरोसा। भसीन साहब, एक बार बाजार के एक्शन पर जरा राय दें सर, जो फ्रेश इस समय वीकनेस आ रही है।
हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, कोई मेरे हिसाब से दिस इज द पेनल्टिमेट सेलिंग बिफोर द हॉलीडेज और स्क्वेयरिंग ऑफ पोजीशंस। और ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट हाइक है उससे थोड़ी, बट व्हाट आई हैव सीन इज यूरोप EU has said there will be no rate hike into, so I mean I'm not getting too much into it. जो sell off आना था बैंक्स में overdone है. I think this is an opportunity to buy select blue chip stocks. मैंने पहले भी कहा HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में निवेश कीजिए, यही टाइम है। और सुबह आपको मैंने विप्रो कहा था, वो डे हाई पे है। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, बताएं सर। तो पहले तो फिर अगेन आई रीइटरेट, एक्सिस बैंक लीजिए। एक्सिस की सबसे क्लीन बैंक, अभी जो उनके मैनेजमेंट बता रहा है वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट। 688 में लीजिए, 672 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट। और दूसरा है मेरा फेवरेट जो इस भाव पे टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो नौकरी लीजिए, बिकॉज हायरिंग इज गोइंग टू गो अप, नौकरीज आउटलुक इज वेरी गुड एंड होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट इज एट द, आज ये करेक्शन के बाद सबसे अच्छा है। 5410-15 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 5300, 5600 का टारगेट मुझे नौकरी में दिख रहा है। ओके, तो 5600 के टारगेट के लिए इन्फो एज पर करनी है खरीदारी, फिलहाल 5420 के आसपास मिल रहा है। और खरीदारी आपको करनी है एक्सिस बैंक, 686 के लेवल्स पर मिल रहा है। 720 का टारगेट आपको लगाना है, 672 का होगा स्टॉप लॉस। 2 बाय कॉल्स भसीन साहब की तरफ से। काफी बड़ा करेक्शन हमने इन्फो एज में आते हुए देख लिया है। अब भसीन साहब कह रहे हैं कि दोबारा ये स्टॉक चलने के लिए भी तैयार होगा, तो नजर रखेंगे इन्फो एज पर। आइए, कुछ हो रहा है तो एक बार सोचा आपसे उस पर भी राय ले ली जाए। कल हमने देखा यूके, इंग्लैंड बेसिकली पहला ऐसा देश बन गया जहां पर रेट्स की बढ़ोतरी हो गई है। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 15 बेसिस पॉइंट से ही रेट्स बढ़ाए, 0.1% से बढ़ाकर 0.25% किए। बट पहला बड़ा देश जहां पर हमने रेट हाइक देख लिया है। सर, कितना अहम है ये? दीप, अब आपको, हमें, बाजार को ये सब समझ में आ रहा है, समझ आ जाना चाहिए कि मतलब एकदम लोएस्ट लेवल पर जो सबसे नीचे वाली ब्याज दरों का जमाना था वो जल्द जाने वाला है। बहुत वक्त नहीं लगेगा जब आप ब्याज दरें लगभग सब जगह सारी इकोनॉमीज में बढ़ते हुए देखेंगे, चाहे फिर उसकी शुरुआत ब्रिटेन ने की हो और उसके बाद अमेरिका करने वाला है। जैसा कि फेड चेयरमैन ने कहा कि 2022 में 3 बार दरें बढ़ाएंगे, और हमारे यहाँ भी शायद अगले 3-6 महीनों में आप आरबीआई की तरफ से ब्याज दरें आती हुई दिखे। कल आपने जो सवाल पूछा भी था कि किस वजह से एफआईएस की बड़ी बिकवाली होती दिख रही है, उसकी वजह भी एक बड़ी है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, और उस महंगाई के चलते और जो इकोनॉमी में ज़बरदस्त डिमांड है उसको देखते हुए थोड़ा सा ठंडा करने के लिए आज से ब्याज दरें बढ़ाना शायद ज़रूरी होगा। तो मार्केट तो अपनी जगह है दीप, लेकिन अगर आप मुझे मार्केट से हटकर, चूंकि बात ब्याज दरों की निकली है, तो एक हमारे बाजारों के लिए या हमारे यहाँ के निवेशकों के लिए एक राय ज़रूर देना चाहूँगा कि जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, कम से कम खुद के रहने के लिए, उनके लिए गोल्डन चांस है जहाँ पर घरों के दाम एकदम निचले स्तरों के आसपास है, थोड़े से बढ़े, जल्दी से देखकर कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अब अगले कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक बाजार इस कश्मकश में रहेंगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ पर भरोसा करके तेजी की जाए, कंपनियों की ग्रोथ पर भरोसा करके तेजी कीजिए, कंपनियों की कमाई पर भरोसा करके तेजी की जाए, या फिर बढ़ती हुई ब्याज दरें और बढ़ती हुई महंगाई के डर से थोड़ा बाजारों को रुकना थमना चाहिए। इस कश्मकश में बाजार आपको वोलेटाइल होते हुए दिखेंगे, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो या दुनिया भर के बाकी बाजार और हमारे बाजार। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड अब रहने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जब कुछ चीज़ें बदलने लगती है तो फिर उसका असर दोनों ही तरह से होता दिखता है, और आप यही ट्रेंड पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अच्छी तेजी के बाद, जो कि परसों हुई थी डाउ की, जो फेड की बैठक के बाद डाउ ने बड़ी छलांग लगाई, कल भारी उतार चढ़ाव के साथ डाउ सपाट बंद हुआ और नेस्डेक में काफी कमजोरी रही। नेस्डेक की कमजोरी के अपने कारण है। तो मेरा ये समझना है कि ग्लोबल मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी ये जो बनी हुई है ये बढ़ सकती है, बरकरार रह सकती है, और एक के बाद एक दूसरे देश भी इस तरह से ब्याज दरें बढ़ाने के जो संकेत दे रहे हैं वो आपको आते हुए दिखेंगे। हालांकि कहने में हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ हमें पता है, सब कुछ अंदाजा है, और जब फेड चेयरमैन साफ साफ कह चुके तो इसमें नया क्या, बात सही है, नया क्या है, लेकिन धीमे धीमे जब आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को इसके साथ एडजस्ट करते हैं तो उसका असर आने वाले समय में दिखता है। तो मुझे लगता है कि जब हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो बाजारों को वॉलेटाइल रख सकते हैं।